हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासेस। आज जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो हम देखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो राइट वन मेथड मानी गई है वो है हाउज़र्स मेथड। ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का भी कुछ रूल होता है। अगर आप रूल्स के बेसिस पे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा। तो क्या रूल्स हैं फॉलो करने के लिए? उसे बोर्ड मास भी कहा जाता है। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका फर्स्ट रूल है, इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरी आउट देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कैरिड आउट फर्स्ट इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको उस सीक्वेंस में करना है कि लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में जो पहले आ रहा है वो आप पहले करें, फिर राइट में आ रहा है तो बाद में करें, अगर मोर देन वन ऑपरेशन वहां पर है। अब जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सिंप्लीफाई एक इक्वेशन को करने का सेकंड रूल है। उसमें यही कहा गया है कि पहले आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किया है, उसके बाद आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो पहले हमें डिवीजन करना होता है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं और फिर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो लेफ्ट से राइट में है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, जो सम होगा, वो करेक्ट होगा। और ये जो मेथड होती है जिसको इन रूल्स को अप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं उसे कहते हैं हाउज़र्स मेथड। ओके, जिनमें हम ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। जो अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो है राउंड ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। फिर अभी जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है स्क्वायर ब्रैकेट, और अभी जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है कर्ली ब्रैकेट। और ब्रैकेट को सॉल्व करने में भी जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होता है उसे हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट होगा उसे सॉल्व करेंगे, और फिर आउटसाइड जो ब्रैकेट रहेगा उसे सॉल्व करते हैं। इस तरह ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होता है। चलिए हम एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसमें है सिंप्लीफाई करना है। हमें एक दिख रहा है कि 50 जो क्वेश्चन है 50 × 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24। ठीक है, सिंपल है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे? 50 5 ज़ा 250 है ना, 5 5 ज़ा 25, 0 एज इट इज़ आ जाता है। तो 50 5 ज़ा 250, नाउ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24। ठीक है, अब 250 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? वो होगा 125 प्लस 24। तो 125 प्लस 24 कितना होगा? 149। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई अंडर द ब्रैकेट 13 × 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, 13 × 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। अब 13 4 ज़ा कितना होता है? 52। हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, डिवीजन का साइन एज इट इज 2 माइनस 26। ठीक है, अब 52 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 26। 26 2 ज़ा 52 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते रहिए और आंसर आता रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आगे क्या है? 140 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट माइनस 11 इंटू अंडर द ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा मार्क के 4 मार्क और 5 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो 4 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो क्योंकि ये बड़ा है, दिखने में बड़ा है,
कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है, लेकिन 4 मार्क्स इजीली दे जाता है, टाइम काफ़ी सेव होता है, क्योंकि कुछ 3-4 स्टेप्स आप मैथ्स की करो और 4 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में आता है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसे करना कैसे है, ये भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ये 140 ब्रैकेट के बाहर है, अभी हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अंदर का देखते हैं। -11 इंटू -3, 11 3 ज़ा 33, ठीक है, और माइनस माइनस जब इंटू होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 33। ओके, अब ये माइनस का साइन हमने एज इट इज़ रखा है। अब क्या है, -42 है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 14 - 1, हमने सब एज इट इज़ रखा है। केवल अभी हमने क्या किया है, हमने ये जो -11 इंटू -3 है, केवल उसको सॉल्व किया है और हमारा 33 आया है। बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। अब ये 140 हमने एज इट इज़ रखा है, क्योंकि हम अंदर का ब्रैकेट अभी सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्या होगा, ये 33 एज इट इज़ है, माइनस और माइनस मिलके प्लस होता है, तो ये प्लस का 42 हो गया। या एक तरीके से और कर सकते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। 2 रूल बता रही हूँ, एक ही रूल है, उसको 2 तरीके से बोलते हैं। सबसे सिंपल है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के जितने साइन है सब चेंज हो जाते हैं, तो ये -42 हो गया प्लस का 42, या आप कहिए माइनस इंटू माइनस तो भी प्लस है, ठीक है। बाकी हमने एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट ये 140, ये डिवीज़न का साइन है। अब यहाँ पर आ गए, अब हम क्या करेंगे, 33 है, अब यहाँ पर 33 को हमने एज इट इज़ लिख लिया है। अब 42 डिवाइडेड बाय 14 किया तो कितना आएगा, 3, 14 3 ज़ा 42, ओके। ये -1 हमने एज इट इज़ ले लिया है। फिर आगे चल रहे हैं, 140 डिवाइडेड बाय, फिर वही ब्रैकेट है, 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36 -1। देखो हम लोग कितना एक एक स्टेप ले रहे हैं। पहले हमने ये स्टेप सॉल्व किया, ओके, फिर हमने ये -42 सॉल्व किया, वो होने के बाद हमने 42 डिवाइडेड बाय 14 सॉल्व किया, ओके। जब भी वो सॉल्व होके हमारा 3 आया, अब हमने 33 + 3 सॉल्व किया है और हमें सिंपल 36 - 1 मिल गया है। तो 140 डिवाइडेड बाय 36 - 1 क्या हो गया, 35। 140 डिवाइडेड बाय 35 = 4, और ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे उससे डरना नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमें सिंप्लीफाई करना है 220 - 140 ब्रैकेट क्लोज प्लस, और नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। अब उन्होंने यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाया है, 10 × 9 प्लस अंडर द ब्रैकेट -2 × 5। अब सारे ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिए हैं, जितने भी ब्रैकेट हैं, ओके, और -100। तो आपको इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उससे टेंशन नहीं लेना है, आपको बस स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक ब्रैकेट में यहाँ पे दिख गया है 220 - 140, तो इसको हमने यही सॉल्व कर दिया, ये हो गया 80, ओके, प्लस का साइन, और चूँकि हमने एक चीज़ सॉल्व कर ली है, अब आगे हम लिखते हैं 10 × 9, ओके, प्लस का साइन। अब ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, और ये है -100। यानी हमने क्या सॉल्व किया, सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट था उसे सॉल्व कर दिया और एक ये अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ठीक है। अब आगे 80 को हम रख रहे हैं एज इट इज़, ठीक है।
उसके बाद प्लस का साइन। ये ध्यान रखिए, अगर आपने सॉल्व करते समय ये प्लस का साइन छोड़ दिया और डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दिया तो ये 80 इसके इनटू में चला जाएगा, इसलिए एक एक साइन का ध्यान रखते हुए अच्छे से कीजिए। 10 × 9, ओके। अब ये प्लस का 9 है, प्लस है और यहाँ माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा -10 ब्रैकेट क्लोज -100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने केवल ये वाले ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। 80 हमारा एज इट इज़ है, प्लस अब ये क्या हो गया, 10 × 9 90। ठीक है, तो 90 -10। अब हमने इस स्टेप में ये वाले को सॉल्व किया है और ये -100 हमारा एज इट इज़ है। अब ये 80 प्लस, अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको। 90 - 10 कितना हो गया, 80। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -100। अब ये हमने इसको अपने साथ ले लिया और ब्रैकेट के बाहर ये -100 अभी एज इट इज़ है। 80 + 80 कितना होता है, 160। हमने किसको सॉल्व किया, 80 + 80 को सॉल्व किया, हो गया 160 -100 = 60। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा ही नहीं, बस स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते जाइए और ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और किस स्टेप को सॉल्व किया है वो मैंने ब्रैकेट भी दिया है, क्योंकि ये ब्रैकेट अलग था, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, जो आंसर आया। अब ये 80 एज इट इज़ लास्ट तक हमारे साथ आता रहा, ठीक है, और हम अंदर से एक एक को सॉल्व करते गए और हमारा आंसर आ गया। अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई 3/5 + 3/8 / 6/4। तो 3/5 + 3/8 / 6/4। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3/5 को एज इट इज़ रखा है, प्लस का साइन रखा है। अब यहाँ पे चूँकि डिवीज़न का साइज है, हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब ये 3/5 एज इट इज़ है, प्लस का साइन एज इट इज़ है, हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करते थे, हम यहाँ पे न्यूमरेटर को एक साथ इंटू, तो 3 × 4 = 12 / 8 × 6 = 48। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 3/5 प्लस, अब हमें इसे सिंपलर फॉर्म में लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 12 / 48, एक न्यूमरेटर हो गया एक डिनोमिनेटर हो गया, इसको डिवाइड करेंगे। हम 12 से कर लेते हैं, क्योंकि 12 के टेबल में 48 आता है। अब क्या करेंगे, 3/5 हमारा एज इट इज़ है, प्लस 12 / 12 1 / 48 / 12 4। अब ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3/4 × 4/4, ठीक है, प्लस 1/4 × 5/5। अब हमें क्या मिलेगा, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, प्लस 5/20। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, अभी हम क्या कर, 12 + 5 17/20। क्या आंसर आ गया, 17/20। अब 17/20 को तो और सिंपलर फॉर्म में कर नहीं सकते, वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। बने रहिए इजी क्लासी लर्न इजी के साथ। बाय।